और कनाडा में उनका बिज़नेस नहीं चल पाया, फेल हो गया है और परेशान हाल हैं क्योंकि यूट्यूब पर उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे। और कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, तो अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। मौजूदा हालात में कनाडा आना चाहिए या नहीं? बिज़नेस के लिए आप आ रहे हैं या जॉब के लिए आ रहे हैं या स्टडी के लिए आप आ रहे हैं, तो आपके लिए सही रहेगा या नहीं, इस पर बात की जाए। आप दोस्तों ने कहा कि हकीकत बताई जाए, ग्राउंड रियलिटीज़ लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि लोग आकर ख्वार ना हों। तो बात करने से पहले मैं शेयर करता चलूँ आपसे कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप कनाडा आ जाएं या आप कनाडा ना आएं, और ना ही आपने ऐसा करना है मेरे कहने पे। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी वीडियो से ज़रूर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिले जो आपको हेल्प करे, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे वीडियो, और आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं वीडियो के हवाले से, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप किस तरह से यहाँ कनाडा आ चुके हैं या आना है आपने कनाडा, तो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले बिज़नेस के हवाले से। अगर आपने बिज़नेस के लिए यहाँ कनाडा आना है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके लिए ज़रूरी है यहाँ के मार्केट के हवाले से आपने सबसे पहले रिसर्च करनी है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी, कौन सा सेक्टर आपके लिए बेहतर रहेगा। इस बारे में इंटरेस्टिंग कमेंट्स मुझे मिले हैं डिफरेंट लोगों की जानिब से कि बिज़नेस को लेकर कनाडा एक बिज़नेस फैमिली आई, लाहौर में उनका बिज़नेस था और वहाँ से वो अपना बिज़नेस बेच बूझ के यहाँ कनाडा पहुँचे और कनाडा में उनका बिज़नेस नहीं चल पाया, फेल हो गया है और परेशान हाल हैं क्योंकि यूट्यूब पर उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे और यूट्यूब पर ख्वाब देखने के बाद वो यहाँ पर आए हैं और आकर यहाँ पर फेल हो गए, उनका बिज़नेस नहीं चल पाया। तो सबसे पहले इस कमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि सेम कमेंट डिफरेंट लोगों की जानिब से पोस्ट किया गया। आया इसमें हकीकत है या नहीं? फैमिली वाकई यहाँ पर आई और उनका बिज़नेस नहीं चल पाया या जस्ट हेयर एंड से है? कुछ नहीं कहा जा सकता। मान लेते हैं कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो सवाल ये बनता है कि जो बिज़नेस फैमिली है, ज़रा उनका एक बिज़नेस माइंड होता है, तो वो कैलकुलेशन के साथ चलते हैं, यानी एक्सपेंसेस कितने हैं, नफ़ा नुकसान। ज़ाहिर है बिज़नेस में आपको लॉस भी होता है और फ़ायदा भी होता है, और ये कैसे मान लिया जाए कि उन्होंने सोचे समझे बगैर, यानी ग्राउंड रियलिटीज़ जाने बगैर उन्होंने आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आप अपने बच्चे को पैसे दे दें और कहें कि जाकर आप बिज़नेस करें, तो क्या उसका बिज़नेस कामयाब होगा या नहीं, यानी यहाँ की कंडीशन को जाने बगैर। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट करना ये आपका पूरा दिमाग का एक निचोड़ होता है और उससे आपको फ़ायदा नफ़ा नुकसान, ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी होती हैं। तो ऐसे में ये इतना आसान नहीं है कि आप किसी के कहने पे आकर इन्वेस्टमेंट कर दें और लोकेशन को जाने बगैर। यानी अगर आप कन्वीनियंस स्टोर यहाँ पर खोल रहे हैं तो लोकेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ पर जो कम्युनिटी रह रही है, मुस्लिम कम्युनिटी है, फिलिपिनो कम्युनिटी है या सिख कम्युनिटी है, और उनकी डिमांड क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है आपके लिए। ज़ाहिर है उनकी डिमांड के मुताबिक चीज़ें आप रखते हैं, और आप अगर वहाँ पर लैपटॉप का बिज़नेस कर रहे हो आपने बैक होम, तो शायद वो बिज़नेस आपका यहाँ पर ना चल पाए क्योंकि सराउंडिंग कैसी है ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक बिज़नेस के लिए। अगर आप बिज़नेस माइंड है आपका तो ज़ाहिर कैलकुलेशन के साथ चलते हैं। ऐसे किसी की बात पे यकीन करना और आकर इन्वेस्ट करना, ये ऐसा नहीं, ऐसे बिज़नेस नहीं चलता ज़ाहिर है। तो बिज़नेसमैन के लिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी के कहने पे आकर कोई इन्वेस्टमेंट करता है फिर वो बिज़नेसमैन नहीं है और ना ही उसका बिज़नेस चल सकता है। और यहाँ पर जैसे मैंने इंटरव्यू भी किया था मेयर के साथ, जो इंडियन भाई आए थे, ज़रा वो बिज़नेस के लिए ही आए हैं, आकर पहले कंडीशंस का वो खुद जायज़ा लेते हैं। नहीं तो आप जूम पे मीटिंग करते हैं लोगों के साथ, आपको मालूमात मिलती है और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, लेट्स से अगर कोई बंदा कह रहा है कि आप इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, बहुत स्कोप है, आप क्रॉस चेक खुद करेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। और बैक होम अपने कंट्री में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क में कर रहे हैं, तो वहाँ के मुकाबले में कनाडा में बिज़नेस करना आसान है, प्रोसेस आसान है, ज़रा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप रिसर्च करेंगे किस सेक्टर में आपने बिज़नेस करना है, कहाँ आपका बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करेगा, आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली अगर ग्राउंड वर्क करके आप आते हैं, होम वर्क करके आते हैं, तो आप कामयाब होते हैं। तो अब बात करते हैं जॉब के हवाले से।
जो लोग जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आते हैं, बैक होम अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी अच्छी जॉब है, किसी भी रेफरेंस से आपको जॉब मिली होगी या आपको सारा आपके काम के अकॉर्डिंगली आपको जॉब मिली होगी, तो यहाँ पर आपको जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा रेफरेंस तो आपको चाहिए होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आपके पास स्किल और नॉलेज है तो ज़रा उसमें आप ग्रो करेंगे। यानी रेफरेंस से आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको वो काम नहीं आता तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर किसी का बिज़नेस है, आपके फ्रंट डेस्क पे जॉब है, अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको इंग्लिश नहीं आती तो किसी ने अपना बिज़नेस तो ख़राब नहीं करना आपकी वजह से। तो ऐसे में स्किल और नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो प्रोफेशनल्स हैं या हेल्थ केयर के हवाले से नर्सेज़ हैं, वो यहाँ पर कनाडा में अगर सोचते हैं कि सेम स्टेटस उनको मिल जाएगा आते साथ ही फौरी तौर पर, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ अगर आपको ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट करना होती है और आपको कोर्सेज़ करना होते हैं, आपको सर्टिफिकेट और लाइसेंस लेना होते हैं, और उसके बाद यहाँ कैनेडियन एक्सपीरियंस आपको मिलता है, और उसके बाद वो स्टेटस जो आप वहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। फौरी तौर पर आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगी, और आप कंसिस्टेंसी से वो काम करते रहेंगे तो डेफ़िनेटली आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलना है। लेकिन इसके लिए यहाँ आने के लिए, लाइक एज अ डॉक्टर आप यहाँ पर आ रहे हैं या इंजीनियर आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तब आप यहाँ पर आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको यहाँ आकर पढ़ाई करना होगी और वो चीज़ें तो फुलफ़िल करना होगी। उसके बाद एक टाइम आएगा कि आप उस स्टेटस पर पहुँच जाएंगे, उस स्टेटस आप इंजॉय करेंगे और अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिलेगी। तो अब बात करते हैं स्टडी के हवाले से। थोड़ी हवा भी चल रही है, लेकिन आज टेम्परेचर +5 हो चुका है और बर्फ़ भी पिघलना शुरू हो गई है। तो स्टडी के लिए आप आ रहे हैं, आपको लगता है कि अपने मुल्क में आपका फ्यूचर नहीं है या आप उस तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहे और आप स्टडी के लिए आना चाहते हैं, तो सवाल ये है कि कनाडा ही क्यों? बाकी ममालिक भी हैं, लेट्स से यूरोप की बात करें, जर्मनी आप जा सकते हैं, ज़ाहिर है आपके पास आइल्स है, आप बाकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरा कर रहे हैं, तो कनाडा ही क्यों? और अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आप मास्टर्स के लिए आ सकते हैं, या इसके अलावा पीएचडी के लिए आप आ सकते हैं, और यहाँ आकर आप स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं, आपको फंड्स भी मिल सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 12th के बाद आपको नहीं आना चाहिए। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आएँ, लेकिन आपके पास और अच्छे ऑप्शंस भी हैं। मैं इस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि आप किसी और मुल्क भी जा सकते हैं। तो स्टडी के अलावा आप डायरेक्ट पीआर पे आना चाहते हैं तो पीएनपी आप ट्राई कर सकते हैं। कौन सा प्रोविंस आपके लिए बेहतर होगा, इस बारे में ज़रा आप रिसर्च करेंगे, कौन सी जगह, कौन सी लोकेशन आपके लिए बेहतर हो सकती है, और किस पाथवे के ज़रिए आप डायरेक्ट यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। ज़रा आप रिसर्च करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी, बजाय इसके कि किसी की बात आप सुने और उस पर यकीन करें और उस पर मिनो अमल करें। बेहतर है कि आप रिसर्च करें और तहकीक करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान होना शुरू हो जाएंगी। और लास्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी हवा भी चल रही है, लेकिन आखिरी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कनाडा आ गए हैं या आने का इरादा है कि आप किसी भी तरह से यहाँ कनाडा पहुँचेंगे, तो सवाल ये है कि फ़ौरी तौर पर आप सेट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको टाइम लगेगा। आप यहाँ पर आ गए हैं, सारे स्टार्टिंग में आपके लिए मसाइल होंगे जॉब के हवाले से या आपकी सेटलमेंट के हवाले से, लेकिन टाइम लगेगा और फ़ौरी तौर पर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलना। 3 से 5 साल आपको लगेंगे, आपकी परमानेंट रेजिडेंसी और आपकी सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। कनाडा इस तरह से आपको रिवॉर्ड करेगा। और बाकी जॉब के हवाले से, लाइक आज जॉब नहीं है तो 1 महीने बाद जॉब आपको मिल जाएगी या 3 महीने बाद। लाइक ये आप ज़हन में रखिएगा कि फ़ौरी तौर पर यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलनी, और आने से पहले आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपके रेफरेंसेस होंगे तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। लेकिन टाइम लगता है। यहाँ पर वो बंदा कामयाब होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहता है और मेहनत करता है, तो डेफिनेटली मेहनत का फल ज़रूर आपको मिलेगा। आज की वीडियो के हवाले से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। और ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए, और इसके अलावा आप मुझे टिकटॉक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।